नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, महाराजा अजीत सिंह के पुत्र कुंवर अभय सिंह बादशाह की सेवा के अंदर दिल्ली चले गए थे और दिल्ली में वहां रहते समय उनकी नज़दीकी जयपुर के महाराजा जय सिंह से हो गई थी। और अन्य मुग़ल सरदार जो उनके साथ थे उन्होंने उनको समझाया कि फर्रुखसियर को मरवाने में शामिल रहने के कारण जो बादशाह के वंशज है वो तुम्हारे पिता अजीत सिंह से बहुत नाराज़ है। यदि तुम मारवाड़ का राज्य अपने वंश वालों के पास रखना चाहते हो तो उनको मरवा डालो। तब कुंवर ने अपने छोटे भाई भगत सिंह को इस विषय में लिखा, जिसने अपने भाई के इशारे के अनुसार विक्रमी 1781 अर्थात 23 जून 1724 को जनाने में सोते हुए अपने पिता अजीत सिंह को मार डाला और महाराजा के शव के साथ उनकी कई रानियां, खवास, नाजीरों आदि ने प्राण दिए। महाराजा का दाह संस्कार मंडोर में हुआ, जहां पर उनका एक खंबा महल बना हुआ है। अभय सिंह पर वीर विनोद इस बारे में प्रकाश डालती है। अभय सिंह पर बादशाह की बड़ी कृपा थी और साथ ही उसे अभय सिंह की महाराजा जय सिंह से घनिष्ठता थी। इससे महाराजा के मन में उसकी तरफ से खटका हो गया। उसने पुरोहित जग्गू और रोहित के ठाकुर चांपावत सगत सिंह को दिल्ली से कुंवर को लाने के लिए भेजा। उधर बादशाह के कहने से महाराजा जय सिंह ने कुंवर को समझाया कि सैयदों और अजीत सिंह ने मिलकर के फर्रुखसियर को मरवाया था। उनमें से सैयदों को तो बादशाह ने मरवा दिया, लेकिन बचे अजीत सिंह जिनको मारने का मौका अब देख रहा है। यही नहीं, अवसर मिलते ही जोधपुर पर कब्जा कर लेगा और हजारों राठौड़ों के प्राण जाएंगे। अतएव आप चूक करवा कर महाराजा को मरवा दें, जिससे उसका क्रोध शांत हो। भंडारी रघुनाथ ने यह राय दी कि बादशाह प्रसन्न हो वही काम करने चाहिए। उसने महाराजा पर चूक करने के लिए आपके भाई भगत सिंह को लिखा है। इस समय कुंवर आनंद सिंह, राय सिंह, किशोर सिंह आदि बाहर चले गए और भगत सिंह जब महल में सो रहे थे तो अजीत सिंह के ऊपर सोते समय वार कर दिया, जिसके कारण महाराजा अजीत सिंह परलोक सिधार गए और उनको मारवाड़ का पितृहंता शासक भी कहा जाता है। 1702 में अभय सिंह का जन्म हो गया था और 1724 तक वो दिल्ली थे। जब उनके पिता के स्वर्ग सिधार जाने का समाचार उनके पास दिल्ली पहुंचा तो उनको वहां सिरोपाव दे करके जोधपुर का 7000 मनसब राजा घोषित कर दिया गया। इस अवसर पर अजीत सिंह से जब्त किए हुए परगनों में नागौर, केकड़ी, गठियाली, मारोट, परबतसर, फूलिया और आदि बाहर के जो परगने थे वो महाराजा अभय सिंह को दे दिए गए। अब अभय सिंह के दिल्ली में रहते समय उसके पास महाराजा जय सिंह की पुत्री के साथ विवाह करने का संदेशा आमेर से आया था और जय सिंह से उनकी घनिष्ठता तो पहले से ही थी। उसने इस विषय में अपने पास रहने वाले भंडारी रघुनाथ तथा अन्य राजपूत सरदारों से सलाह की और उन्होंने कहा कि पहले आप महाराजा जोधपुर चलें, फिर आमेर जाकर विवाह करें। किंतु यह सलाह अभय सिंह ने नहीं मानी और मथुरा जाकर पहले आमेर नरेश की पुत्री से विवाह किया। इससे अप्रसन्न होकर चैनकरण, दुर्गादासोत, समदड़ी, उदय सिंह, हरनाथ सिंगोत, खींवसर और अन्य ही चांपावत, कोपावत, जैतावत, करनौत, मेड़तिया, जोधा, करमसोत, उदावत सरदार महाराजा अभय सिंह का साथ छोड़ करके चले गए। उनमें से कई तो अपने घर चले गए हैं और कितने ही महाराजा के छोटे भाइयों आनंद सिंह और राय सिंह के शामिल हो गए। किशोर सिंह जो छोटा भाई था वो अपनी ननसाल जैसलमेर में मेचला गया हुआ था और वीर विनोद से ये साक्ष्य मिलते हैं। उनके भाइयों में आनंद सिंह और राय सिंह का ईडर पर अधिकार हो जाता है और उन सरदारों की सहायता से सोजत आदि परगनों पर अधिकार कर ले और मुल्क में के अंदर लूट मार करने लगे। जब उन पर फौज कसी हुई तो उन्होंने जाकर ईडर पर अधिकार कर लिया जो बादशाह ने अभय सिंह को दिया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।